बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस से शफ़क़तुर रहमान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और बहरिया टाउन भी खैरियत से हैं। मैं आज हेड ऑफिस इसलिए आया हूँ ताकि आपको अपनी आंखों से दिखा सकूँ कि जो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बहरिया टाउन के ऑफ़िस बंद हो गए, बहरिया टाउन के ये जनाब कई सारी जायदादें जो है ना वो ज़ब्त कर ली गई हैं और बहरिया टाउन ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा कि अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कि जिनकी इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन के अंदर, उनको अपनी आंखों से दिखाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सामीन, गुज़श्ता ज़माने में एक आदमी ने फ़ैसला किया कि मैंने एक कुत्ते का बच्चा लेना है अच्छी नस्ल का, जो मेरी जायदाद की हिफाजत करे। अब जब वो मंडी गया तो उसने अच्छा खासा महंगा बच्चा ख़रीदा। वहाँ चंद हासिदीन उसको देख रहे थे जिनके पास कुव्वत ख़रीद नहीं थी। आज हमारे मुल्क में भी यही अलमिया है कि हासिदीन की तादाद ज़्यादा है और मेहनत करने वालों की तादाद कहीं भी नज़र नहीं आती है। जो भी मेहनत कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हसद करना, उसको ख़त्म करना, उसको बर्बाद करना, उसके ख़िलाफ़ तरह तरह का प्रोपेगेंडा करना, ये हमारे लिए वतीरा बन चुका है। और हम भी उसी शख्स को सुनते हैं जो शख्स मनफी प्रोपेगेंडा करे। हम किसी ऐसे बंदे को सुनना देखना पसंद नहीं करते जो हमारे लिए मुस्बत सोच रखे। तो तीन हासिदीन ने फैसला किया कि किसी तरह से इस बंदे से हमने ये बच्चा जो है वो हमने छीनना है। अब कैसे छीनना है? वो ऐसे ही छीनना है जैसे आजकल लोग बहरिया टाउन की तरफ नज़रें रखे हुए हैं। उन्होंने एक प्लानिंग की कि हम थोड़े थोड़े फासले पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े होके एक बात करेंगे कि आपने जो चीज़ खरीदी है वो कुत्ते का बच्चा नहीं है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ बात बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूँ कि आप ज़रा सा सोचें और समझें और गौर करें कि आपके साथ क्या हो रहा है। चुनाचे वो बंदा जब मंडी से निकला, बगल में बच्चा दबाए, एक बंदा आगे उसे मिला, कहने लगा यार कहाँ गए थे? उसने कहा जी मैं मंडी गया था और कुत्ते का बच्चा खरीद के जा रहा हूँ अच्छी नस्ल का, इसको पालूंगा, बड़ा होगा, मेरे घर की रखवाली करेगा। तो उन्होंने कहा, एक बंदे ने जो पहले मिला उसने कहा यार ये तो कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये तो गीदड़ का बच्चा है, तेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसने कहा जा जा ऐसी बातें हमारे साथ नहीं करो, हम कोई पागल नहीं है। बहरहाल उसने कहा मर्जी आपकी। वो आगे चल पड़ा, लेकिन दिल में थोड़ी सी बात आई कि कहीं ऐसा वाकई तो नहीं है। आगे कुछ फासले पे दूसरा बंदा खड़ा हुआ था, यूँ गोया कि यूँ कह ले कोई और यूट्यूबर बैठा हुआ था। उसने कहा कि ओहो आपने क्या खरीद लिया? तो उसने कहा जी मैंने कुत्ते का बच्चा खरीदा है और मैं इसके पालूंगा, रखवाली करेगा मेरे घर की, और जहाजी नस्ल का कुत्ता है। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो गीदड़ का बच्चा है, ये कुत्ता कैसे हो सकता है? तो उसने कहा यार तुम पागल हो, मैंने अच्छे खासे पैसे दिए हैं। और उसने एक बंदे ने कहा कि ये कुत्ते ही का बच्चा है। बहरहाल वो बंदा चल पड़ा आगे, लेकिन अब यकीन आ गया दिल में कि यार ये एक बंदे ने भी यही बात की, दूसरे ने भी यही बात की कि ये कुत्ते का बच्चा नहीं है। बहरहाल जब आगे तीसरी जगह पे पहुंचा तो वहां पर भी आगे एक तीसरा बैठा हुआ था। उसने कहा यार सुनाओ कहाँ गए थे? कहने लगा जी मंडी गया था, शहर गया था, वहां से ये कुत्ते का बच्चा खरीद के लाया हूँ घर की रखवाली के लिए। उसने कहा जी बात ये है कि ये कुत्ते का बच्चा है नहीं, ये तो है एक गीदड़ का बच्चा। अब उसे समझ आई कि एक भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, सब जो ऐसे कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये कुत्ते का बच्चा है ही नहीं। उसने उठा के उसे फेंका और वो जितने हाथ से तीनों मिलके बैठे थे नौसरबाज, उन्होंने वो बच्चा उठाया और घर को चल दिए। हमारे बहरिया टाउन के इन्वेस्टर के साथ कुछ यही कहानी हो रही है। उन्हें रोज से रोज एक नई कहानी सुना दी जाती है कि आज जनाब बहरिया टाउन ख़त्म हो गया, बहरिया टाउन बर्बाद हो गया, तुमने गलत फैसले किए, तुम्हारी जायदाद की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। अगर मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई एक्शन होता है, मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई फैसला आता है, तो वो मलिक रियाज की ज़ात का मसला है। ये बहरिया टाउन मलिक रियाज के बाबा की जागीर नहीं है। ये बहरिया टाउन एक इदारा है। बहरिया टाउन के चेयरमैन वो ज़रूर हैं, लेकिन इस इदारे ने कायम रहना है। मलिक रियाज रहे या न रहे, उनका बेटा अली रियाज रहे या न रहे, लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ हज़ारों बिल्डिंगें खड़ी नज़र आती हैं,
यहाँ लाखों की तादाद में प्लाट हैं, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक के पास इसकी अलाटमेंट है। और हमारी पब्लिक ने लोगों के कहने पे कि बहरिया खत्म हो गया और औने पौने बेचने के लिए धड़ाधड़ फोन करने शुरू कर दिए कि जो कुछ मिलता है हमें 2 की जगह 1 मिले, 1 की जगह आधा मिले, लेकिन मिलना चाहिए। बस हम बहरिया से थक गए, बहरिया से लुट गए। लेकिन कभी आके पूछे, कभी आके देखें, यहाँ जो लाखों लोग बहरिया टाउन में रहते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी पुरसकून लाइफ दी है और अल्लाह ताला ने कितना आलीशान उन्हें बिजनेस दिया है। तो मैं आज ये बात करने के लिए, दिखाने के लिए आपको आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कायम व दायम है और ये रहेगा। एक बहुत बड़ा आलीशान किस्म का शहर बना है जहां करोड़ों लोग आबाद होंगे, करोड़ों लोगों की आबादी का मंसूबा है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। ये हमारी बदनसीबी होगी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे औने पौने दामों में फेंके और बेचने के लिए कहें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये आलीशान मौका है कि वो अपनी अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में खरीद सकता है। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, यही प्रॉपर्टी एकदम जंप करेगी और लाखों लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये पेशन को याद रखिएगा, वीडियो को सेव रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। शफकतुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।